नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंशिका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रातों की नींद उड़ गई है क्योंकि उनके मंत्री और उनके राजदार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है, जहां उनका तरीके से इलाज कर शेल कंपनियों के जरिए किए गए करोड़ों के घोटाले की सारी पोल पट्टी खुलेगी और एक एक कर केजरीवाल के कई मंत्री भी नापे जाएंगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब भी सत्येंद्र जैन पर की गई कार्रवाई को फर्जीवाड़ा बता रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर क्यों सब सामने आने के बाद भी केजरीवाल सच्चाई को नजरअंदाज करने में लगे हैं। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब तो सत्येंद्र जैन को ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है 9 जून तक के लिए, फिर भी अरविंद केजरीवाल उनके ऊपर लगे आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। देखिए, केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है और झूठ बोलने में इतना बड़ा माहिर खिलाड़ी है ये कि जो के सामने अगर सच बोलने वाला भी खड़ा हो जाए तो उसको अपने सच पे यकीन ना हो, इतना सफाई से ये झूठ बोलता है। क्या कह रहा है मैं आऊंगा इसके डिटेल पे केस की, लेकिन केजरीवाल क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि मैं कट्टर देशभक्त हूं। अरे भाई, देशभक्त हो गए, देशभक्ति अलग चीज है। ये जो चोरी हो रही है, ये जो घोटाला हुआ है, ये हवाला ऑपरेटर के साथ जो तुम्हारे मंत्री के रिश्ते निकल रहे हैं, इस पे कौन बोलेगा जी? वो कह रहे हैं कि देखिए, मैं गद्दारी, देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अरे भाई, देश के साथ गद्दारी करने का मौका मिलेगा तब तो। तुम तो गद्दारी कर रहे हो अपनी पार्टी के विचारधारा से जी। तुम्हारा पूरा राजनीतिक करियर ही ईमानदारी के आधार पे था। भाई, ये 200 एकड़ जमीन, 200 बीघा जमीन जी तुम्हारा मंत्री खरीद रहा है। कहां से ला रहा है पैसा? कहां से पैसा आ रहा है? 200 बीघा जमीन की खरीद हुई है, हां या नहीं जी? पिछली बार इलेक्शन में सत्येंद्र जैन ने अपने इलेक्शन जो हलफनामा देते हैं, अपने प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं, तो तुमने पूछा कि इस बार ये 200 बीघा जमीन कहां से आई जी? कहां से लाए इतना पैसा? ऐसा कौन सा कारोबार करते हो? ऐसा कौन सा तुम अडानी हो कि अंबानी हो कि दिल्ली के अंदर तुम 200 बीघा जमीन खरीदने के लायक पैसा इकट्ठा कर ले रहे हो? कम होता है 200 बीघा जमीन। और अभी तो तुमने सिर्फ ईडी की कार्रवाई सत्येंद्र जैन पे देखी। अपने बाकी नेताओं से भी पूछो जी। कितनी जमीनें, कितने फ्लैट्स, कहां कहां खरीदे गए हैं, उसका हिसाब किताब है तुम्हारे पास? इन सवालों का जवाब ये नहीं देगा जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या किया? एएनआई को बुला लिया, उसके माइक के सामने बैठ गया और उसके बाद ये वीडियो रिलीज कर दिया और हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। और टेलीविजन चैनल वाले तो पैसे खा करके बैठे हुए हैं, कोई सवाल नहीं पूछ रहा जी। जिस व्यक्ति ने देश में अन्ना हजारे के नाम को भुनाकर एंटी करप्शन मूवमेंट चलाकर सत्ता को जिसने हथियाया, वो हवाला जैसे कुकर्म में शामिल हो वो पार्टी, तो उससे तो सवाल पूछे ही जाएंगे जी। डॉक्टर साहब, सवालों का जवाब देना तो दूर की बात है, सत्येंद्र जैन को लेकर पहले भी एक आरोप लग चुका है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के एक नेता को चुनाव का टिकट दिलाने के लिए 2 करोड़ रुपए की मांग की थी, तब भी उससे पैसे उन्होंने हड़पे थे। इसी तरह से केजरीवाल के कई नेता भी दिल्ली दंगों में उनका नाम सामने आया है। या फिर आप सोमनाथ भारती को ले लीजिए, या ये सत्येंद्र जैन, जिस तरीके से इनका मामला सामने आया है, तो अब तक क्यों सत्येंद्र जैन की उन्होंने उनको पद से क्यों नहीं बर्खास्त किया? देखिए, ये फ्रॉड आदमी है केजरीवाल। भगवंत मान ने एक मंत्री को बर्खास्त किया, इमोशनल हो गया कि देखिए ये देशभक्त हूं, कट्टर देशभक्त हूं। ये स्वीट टेररिस्ट जो है ना, क्यूट टेररिस्ट है ना, तो ये बहुत तारीफ ही कर रहा था
किसी को ये बताया नहीं कि उसके बगल में गोदी में बैठा हुआ सत्येंद्र जैन, जिसके ऊपर ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, इसको इसलिए नहीं हटाएगा जो कपिल मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि ये सब के कच्चा चिट्ठे को जानता है वो। जी। आरोप खराब है, आरोप गलत है, मान भी लिया जाए। पॉलिटिकल मोरालिटी क्या कहता है? आप जेल गए, आप कस्टडी में चले गए, और वो सिर्फ एजेंसी नहीं कर रही। जी। अब तो केजरीवाल कह रहा है कि मैंने सारे कागजात देखे हैं। मुझे याद आ गया कि एक इनका तोमर हुआ करता था लॉ मिनिस्टर, उसको पुलिस पकड़ के ले गई। क्यों? उसकी बीए की डिग्री फर्जी, उसके लॉ की डिग्री फर्जी, और ये कोई बीजेपी वाले ने नहीं शुरू किया था, बार के तरफ से उसके ऊपर कंप्लेंट चल रहा था, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। फिर यह मसला पुलिस के पास गया, जब गिरफ्तारी हुई तब भी यही डायलॉग दिया था जी। कि हम तो भगत सिंह हैं, हम तो सुभाष चंद्र बोस हैं। उस समय वो पत्रकार आशुतोष भी था आम आदमी पार्टी में, कि हमें गिरफ्तार कर लो, पूरी पार्टी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटने वाले। इस तरह का डायलॉगबाजी, सेम डायलॉग। और तब इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और पोकर फेस बना के लोगों को झांसा देने के लिए ये अपना पूरा एक्टिंग करने में माहिर है। ये पोकर फेस बना करके ये कैमरे के सामने आया, ये कहा कि मैंने तोमर की सारी डिग्रियां देख ली है, जरा सा भी फर्जीवाड़ा नहीं है, आम आदमी पार्टी को तंग किया जा रहा है। जी। हम इस तरह के सब, हमने तहकीकात भी कर ली है। क्या हुआ फाइनली? इस व्यक्ति ने, इस नटवर लाल ने झूठ बोल करके सबको तो गुमराह कर दिया। मीडिया इसलिए सवाल नहीं उठाती कि पैसे खा करके बैठी हुई रहती है। जी। तो कोई मीडिया वाला कोई गया नहीं। सबसे पहले हम लोगों ने ही बवाल मचाया था इसको लेकर के। कारण, जिस शहर में इसने फर्जी डिग्री ली वो मेरा ही शहर निकला। वहां मालूम चला कि जिस यूनिवर्सिटी का इसने सर्टिफिकेट दिया जी। कि भाई मैं वकील हूं, मालूम चल रहा है कि वो भागलपुर यूनिवर्सिटी से खड़गपुर का एक जगह है, खड़गपुर में बैठे किसी व्यक्ति के नाम से उस नंबर का सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है। मतलब फर्जी सर्टिफिकेट आपने दे दिया। फिर वहां जो लॉ में एडमिशन लेने के लिए इसने जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया, उसने अयोध्या का दे दिया। और जब तहकीकात हुई तो पकड़ के ले गए पुलिस वाले अयोध्या कि बताओ भाई कौन से कॉलेज में पढ़ते थे। जी। इसको न कॉलेज का एड्रेस मालूम, न क्लासरूम मालूम, कॉलेज में बाथरूम कहाँ है। कम जलील हुआ ये तोमर। पुलिस वाले इस केजरीवाल की कट्टर ईमानदार हूं, इस नटवर लाल के मंत्री को, इसके लॉ मिनिस्टर को पकड़ के ले जाती है, उस कॉलेज में लेके जाती है और कहती है बताओ बाथरूम कहां जाते थे तुम। और इस बेवकूफ को बाथरूम भी नहीं मालूम कि भाई कॉलेज गया हो तब तो। ये ऐसा फ्रॉड लोग हैं। क्या हुआ आखिरकार? वकालत की डिग्री भी गई, सब कुछ गया, फिर उसको मामला को दफना दिया गया। आज फिर इसी तरीके से केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे सब कि ये फर्जी है, वो फर्जी है, हमने सारे केसेस हमने देख लिए हैं। जी। यही केजरीवाल कह रहा है ना 2 दिन से। अब यहाँ सवाल ये भी उठ रहा है कि यही केजरीवाल दूसरी सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते आए हैं, लेकिन आज इनकी खुद की सरकार, इनके खुद के मंत्री भ्रष्टाचारी निकल रहे हैं, तो जो नेता अपनी ही पार्टी को नहीं संभाल पा रहा, वो सरकार कैसे चलाएगा? भाई सरकार चला कहाँ रहा है ये? जी। इसको तो करना है नेतागिरी। सरकार चलाने का मतलब यही है कि ये फ्री कर दो, वो फ्री कर दो, ये कर दो, ये कर दो। जी। दिल्ली की हालत किसी से छुपी हुई थोड़ी है। कहाँ बन रहे हैं ओवरब्रिजेस, कहाँ बन रही है सड़कें, कहाँ पानी की व्यवस्था सुधर रही है। कोई चीज़ तो सुधरा हुआ नहीं है। 4-5 स्कूल उसने बना दिए हैं, मीडिया वालों को पैसा दे दिया है, वही घुमाता रहता है सब कुछ। एक स्टिंग ऑपरेशन नहीं चल रहा, एक स्टिंग ऑपरेशन नहीं चल रहा है इस आम आदमी पार्टी के खिलाफ। पैसे खाए इसने अलग, पूरी दिल्ली यही कह रही है। ये दावा करता है मैं 10 लाख लोगों को कोरोना में, हमने ये हेल्थ मिनिस्टर का करतूत में बताता हूं कि
कि 10 लाख लोगों को हम भोजन करवा रहे हैं, यही दावा करता है ये केजरीवाल। मैं तो अपने मीडिया के दोस्तों से कहता हूं कि भाई किसी भी जगह का 10,000 की लाइन दिखा दो। दिल्ली में हम लोग भी रहते हैं, किस जगह पे तुमने खिलाया 10 लाख लोगों को लंच और डिनर? पैसा कहां गया, किसके जेब में गया, कौन खाया? इसका कोई जवाब देगा? इसने तमाशा बना रखा है। अब ईडी ने इसको क्यों पकड़ा ये भी समझ लीजिए। कट्टर ईमानदार हैं ये, तो कट्टर ईमानदार हो तो फर्जी कंपनियों से तुम्हारा रिश्ता कहां से कैसे बन गया? जिस पैसे का इस्तेमाल 4,81,00,000 रुपए जो फर्जी कंपनियों से सत्येंद्र जैन के पास आया, वो पैसा किस मद पे, किस वजह से उस कंपनियों से सत्येंद्र जैन के पास आया ये बता दो। सत्येंद्र जैन क्या बनाता है? चप्पल की फैक्ट्री है, जूते की फैक्ट्री है, टोपी की फैक्ट्री है, जो आम आदमी पार्टी पहन के घूमता है, लोगों को टोपी पहनाता है। क्या बनाता है ये, क्या बेचता है, क्या इंडस्ट्री है, क्या बिजनेस है? और उन फर्जी कंपनियों से क्या तुम्हारा रिश्ता है, यही तो साबित करना है। सिंपल सी बात है। ये केजरीवाल ने फाइल देख लिया तो केजरीवाल बता दे कि वो जो कलकत्ता की बदनाम गलियों का वो जो 4 कंपनी है, शेल कंपनी, जो फर्जी सिर्फ पेपर के ऊपर है, उससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? वो कंपनियां क्या बेची, उन कंपनियों को तुमने क्या दिया, उसके अगेंस्ट तुमको उन कंपनियों ने 4,81,00,000 रुपए आपको दिए गए। यही तो बताना, यही तो ईडी पूछ रही है। ये ट्रांजैक्शन किस लिए हुआ ये बताओ। अब ये ट्रांजैक्शन ऐसे भी नहीं हुआ हवाला, अभी तो शुरुआत हुई है। ईडी जब किसी बड़े मंत्री को पकड़ के लेके जाती है तो उसका पूरा हिसाब किताब देखिए। अनिल देशमुख, ये तो अदना सा पिद्दी सा मंत्री है। अनिल देशमुख तो महाराष्ट्र का गृह मंत्री था, ऑल पावरफुल। बेल नहीं मिल रहा, क्यों? उगाही का धंधा कर रहे थे, उनका भी धंधा यही था। ईडी ने जो उनके खिलाफ केस लगाया है उसमें उगाही के साथ साथ कलकत्ता में ऐसे ही फर्जी कंपनियों के साथ लेन देन था। भाई किसी कंपनी से आप पैसे ले रहे हो या किसी कंपनी को आप पैसे दे रहे हो, कोई आधार तो होगा कि ऐसे बांटते रहते हो जी। और जब ये मालूम चलता है कि ये कंपनियां फर्जी है, इट इज जस्ट ऑन पेपर, वो कंपनियां ना कुछ बनाती है ना कुछ करती है, ये सिर्फ ब्लैक मनी को रूट करने के लिए आप इस कंपनी से पैसा, उस कंपनी, इस कंपनी से उस कंपनी, इस कंपनी से उस कंपनी के, तो ऑलरेडी इनकम टैक्स ऑफिसर है केजरीवाल। पैसे को घुमाने में तो ये तो मास्टर होगा, सारी ट्रिक्स जानता है ये। लेकिन फिर भी सत्येंद्र जैन पकड़ा गया। अब जब तक आप उस 4,81,00,000 और उन कंपनियों से अपने रिश्ते के बारे में खुलासा नहीं करते और वो इलीगल नहीं है, तब तक ये केजरीवाल अपने मीडिया के दलालों के जरिए जितना भी क्लीन चिट बांटना चाहे वो बांटे, उसे क्लीन चिट अभी मिलने वाला नहीं है जी। सत्येंद्र जैन को तो ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है, जहां उनसे पूछताछ होगी और करोड़ों के घोटाले का सारा राज बाहर आएगा। वहीं सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल भी बौखलाए घूम रहे हैं। कभी वो इन सब के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं, कभी वो इस पूरी कार्रवाई को ही फर्जी बता देते हैं। जिस तरह से केजरीवाल सत्येंद्र जैन पर लगे आरोपों को फर्जी बता रहे हैं, उससे साफ है कि केजरीवाल को डर सता रहा है, क्योंकि जांच की आंच केजरीवाल तक पहुंचने की पूरी आशंका जताई गई है, जिससे कई राज तो बाहर आएंगे ही, और इस बार केजरीवाल अपनी बातों से भी इसे बच नहीं पाएंगे। इस विषय पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।